Hallelujah. I greet you all in the mighty name of Lord Jesus Christ of Nazareth. I am प्रार्थना में जाएंगे. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. 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 पिता परमेश्वर, हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए परमेश्वर. हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर. पवित्र आत्मा जी, आपकी गहरी उपस्थिति जो इस जगह में मौजूद है पवित्र आत्मा जी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पवित्र आत्मा जी. पवित्र आत्मा जी, आप मेरे द्वारा होकर अपने लोगों से बोलना और बातचीत करना परमेश्वर. और परमेश्वर पिता, जितने भी ये वचन सुने परमेश्वर, सबको परमेश्वर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी देना पिता परमेश्वर, उनको परिपक्व बनाना आत्मिक रीति से पिता परमेश्वर. और प्रभु जी, सारे एटमॉस्फेयर को, सारे एनवायरनमेंट को परमेश्वर मैं यीशु के लहू से चार्ज करती हूँ, यीशु के लहू से कवर करती हूँ. और परमेश्वर पिता, शुरू से आखिरी तक पवित्र आत्मा जी आपके नियंत्रण को मैं इस सरमन में मांगती हूँ पवित्र आत्मा जी. और परमेश्वर पिता, हर एक चीज़ों के लिए, हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर. और पवित्रताई से शोभायमान होकर आपको दंडवत करते पिता परमेश्वर. और पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ. और सारी आदर महिमा गौरव जला स्तुति प्रशंसा आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना को मैं आपके प्रिय पुत्र अपने प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ. आमीन. हालेलुया. आज का जो मेरा विषय है, जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा टॉपिक है, वो है बिकम स्पिरिचुअल मैच्योर. आत्मिक रीति से आप परिपक्व बने. हालेलुया. और इस विषय में मैंने पहले भी प्रचार किया हुआ है, लेकिन ये उसका पार्ट 2 है. हालेलुया. आजकल क्या होता है, जो लोग रहते हैं वो अपने आप से इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं, अपने आप से इतने ज़्यादा घिरे हुए रहते हैं कि वो अपने ही आप को बढ़कर समझते हैं. और बाकी जो परमेश्वर के जो बाकी दास हैं, बड़े बड़े दास, उनको तुच्छ जानते हैं और अपने आप को उनसे बढ़कर समझते हैं और अपने ही आप को सब समझते हैं और अपने आप को ज्ञानवान और दूसरों को तुच्छ जानते हैं. हालेलुया. और क्या करते हैं, परमेश्वर के जो सच्चे दास हैं उनका विरोध करते हैं और उनके बारे में भला बुरा बोलते हैं. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. और उनकी जो खुद की पर्सनल लाइफ रहती है वो कैसी रहती है, टूटी पड़ी रहती है. हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बनता है, फूट रहता है उनके बीच में, क्योंकि परमेश्वर के दासों की वो डिसरिस्पेक्ट करते, उनका आदर नहीं करते, उनका ऑनर नहीं करते. हालेलुया. इसलिए श्राप उनको फॉलो करता है. हालेलुया. जब हम बाइबल में अगर देखते हैं, एक परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था जिसका नाम एलिया है. हालेलुया. परमेश्वर का नबी था वो. तो एलिया जो था वो यहाँ से टकला था. हालेलुया. यहाँ से वो टकला था और वो उसकी पॉइंट ऑफ मिनिस्ट्री थी. हालेलुया. वो उसका एक सेवकाई का कनेक्शन था परमेश्वर से कि वो वहाँ से टकला था. और 42 बच्चे लोग उसको देखकर उसकी हंसी मजाक करने लगे, उसको चिढ़ाने लगे, ए टकले करके उसको चिढ़ाने लगे. हालेलुया. और परमेश्वर ने क्या किया, उनके हंसी को भालुओं के खाने में बदल दिया. हालेलुया. और 2 भालू आकर उन लोग को फाड़ खाए, 42 बच्चों को. जब बच्चों को परमेश्वर नहीं छोड़ता है तो तुम क्या हो. जब परमेश्वर बच्चों को नहीं छोड़ता, क्योंकि एक जो नबी रहता है वो बहुत दुखों को उठाकर उसको वो कॉलिंग प्राप्त होती है, इसलिए वो परमेश्वर के बहुत नज़दीक रहता है. अगर उसको इतना सा भी दर्द होता है वो परमेश्वर उसको फील करते हैं. अगर तुम उसको तुच्छ नज़रों से देख लो और उसको वो चुभ गया तो वो परमेश्वर फील करता है. एक नबी इतना क्लोज रहता है परमेश्वर के. हालेलुया. और लोगों को वचन की अज्ञानता रहती है, इसलिए वो अपने अज्ञानता में क्या करते रहते हैं, परमेश्वर के दासों का विरोध करते रहते हैं, उनके विरोध में उनके पीठ पीछे बात करते रहते हैं. लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भले परमेश्वर का दास उसको नहीं सुन रहा हो जो उसके पीठ पीछे वो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हर जगह मौजूद है. ही इज़ ओमनीपोटेंट गॉड.
हालेलुया, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है और इसलिए वो क्या करते हैं, अपने जीवन में श्रापों को ले लेते हैं, श्राप के अधिकारी हो जाते हैं। हालेलुया। जिस तरह मूसा के भाई बहन, क्योंकि उसने एक यूथोपियन सिस्टर से शादी कर ली थी, एक ब्लैक वुमेन से, जबकि परमेश्वर ने मना किया था कि अपने बिरादरी के अलावा तो किसी और से शादी नहीं करना, लेकिन मूसा ने शादी कर ली थी। उसने पाप किया था, उसने गलत किया था, लेकिन क्या हुआ, उसके जो दोनों भाई हैं हारून और मरियम उसके विरोध में बातें करने लगे और परमेश्वर ने सुना, वो लोग जो उसके विरोध में बात कर रहे थे। फिर परमेश्वर ने तीनों को इकट्ठा किया और परमेश्वर ने बोला कि, वो लोग बोले कि क्या परमेश्वर तेरे से ही बात करता है, ऐसे बोल बोल के मूसा की बुराई कर रहे थे वो लोग। परमेश्वर ने उनको इकट्ठा करके बोला कि मैं तुमसे भी बात करता हूँ हारून और मरियम, लेकिन मेरा जो दास मूसा है वो अलग है, मैं उससे आमने सामने फेस टू फेस बात करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो बहुत संघर्ष से 40 साल वो जंगलों में रहकर परमेश्वर ने उसको तैयार किया था जब वो 80 साल का हो गया था। तो हालेलुया, एक राजघराने में वो पैदा हुआ था मूसा, और फिर उसके बाद वो 40 साल भेड़ बकरियों को चलाया और उस बीच परमेश्वर ने उसको नम्र बनाया, उसके मैं को, मूसा के मैं को खत्म किया। हालेलुया। और इतने संघर्षपूर्ण उसका जीवन रहा, तब उसको वो अभिषेक मिला। एक नबी का जो अभिषेक रहता है उसको बहुत दुखों से, बचपन से उसको दुख उठाना पड़ता है, अलगताई में रहना पड़ता है, त्यागा हुआ बनकर रहना पड़ता है, सब उनके साथ उनका बहुत ज़्यादा विरोध होता है एक नबी का, तब जाकर उसको लोगों को स्पॉटलाइट दिखता है, लेकिन उसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी उनको नहीं दिखती कि किस प्रोसेस से होकर, किस कठिनाइयों से, किस तकलीफ़ों से, किस मुसीबत से होकर उनको वो अभिषेक प्राप्त होता है। जब तक परमेश्वर हमको पूरा पीसता नहीं है ना, तब तक तेल नहीं निकलता, तब तक अभिषेक नहीं निकलता। जब तक वो आग की भट्टी में सोने को तपाता नहीं है, तब तक अभिषेक नहीं निकलता। और प्रोसेस में जिस तरह सोनार जब सोने को आग में डालता है तो उसका जो कंसंट्रेशन रहता है, उसका जो ध्यान रहता है वो उसके ऑब्जेक्ट में रहता है। ऐसा लगता है कि वो आग को देख रहा है, लेकिन वो आग को नहीं देखता होता है, वो अपने ऑब्जेक्ट को देखता है कि वो कब वो तप के प्योर होकर निकले। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर भी हमें, एक नबी को आग में डालते हैं और वो उसको देखते रहते हो। हाँ, होता है कि बहुत तकलीफ होती है, लेकिन परमेश्वर उसको सोने की तरह वो करते हैं। हालेलुया। तब बहुत, क्योंकि इसका जो प्रोसेस रहता है इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई, बहुत ज़्यादा पेन से होकर एक जो नबी है वो गुजरता है। हालेलुया। इसलिए उनको इतना सा भी चुभ दर्द होता है, इतना सा भी कोई दुख देता है या इतना सा भी कुछ कोई बुरा करता है तो परमेश्वर उसको फील करते हैं, फिर उनकी खैर नहीं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को ही छूता है। एक नबी परमेश्वर के लिए इतना महत्व रखता है। इसलिए तुम परमेश्वर के दासों का विरोध करने से पहले, उनके खिलाफ बुरा भला बोलने से पहले 100 बार सोच लो। कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर जो अभिषेक है वो तुम्हारा विरोधी बन जाए और फिर जिस तरह 42 चिल्ड्रंस को वो भेड़ियों ने, वो भालू ने फाड़ खाया था, वैसे ही तुमको ना फाड़ खा ले वो। हालेलुया। जो तुम परमेश्वर के दासों के बारे में बकवास करते रहते हो, उनका विरोध करते रहते हो अपनी अज्ञानता के कारण। इसलिए वचन में लिखा है होशे 4:6 में, मेरी प्रजा नाश हो रही है अज्ञानता के वजह से। माई पीपल आर पेरिशिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि उनको ज्ञान की घटी है, इसलिए वो आज क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और ऐसे बहुत से लोग निकल गए जो बाइबल की टीचिंग्स को तोड़ मड़ोड़ के प्रचार करते हैं। हालेलुया। और बाइबल के स्ट्रक्चर को झुठलाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि पूरा बाइबल त्रिएक परमेश्वर के विषय में बताता है। और वो बोलते हैं कि कोई त्रिएक परमेश्वर नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। जिस तरह अंडा, उसका वाइट पार्ट और उसका वाइट शेल, अंडा, उसका वाइट पार्ट, उसका वाइट शेल और उसका येलो पार्ट एक है, उसी तरह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। हालेलुया। लेकिन उनके कार्य अलग अलग हैं। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। और वो ट्रिनिटी को झुटलाते कि नहीं, क्योंकि उनको वचन की अज्ञानता है और वचन को तोड़ मड़ोड़ के प्रचार करते हैं। हालेलुया।
इसीलिए स्वर्ग में जब सब स्वर्ग में जाएंगे तब बहुत सारे पास्टर को, बहुत सारे दासों को झटका पड़ने वाला है, क्योंकि परमेश्वर उनसे खुल के कह देंगे मैं तुमको जानता ही नहीं हूँ। वो कहेंगे हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने तेरे नाम से लंगड़ों को चलाया, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े कार्य किए। लेकिन यीशु मसीह खुल के बोल देगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। अगर तुम यीशु मसीह के स्वभाव में होकर, उसके कैरेक्टर में होकर उसका काम नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा हीलिंग करना, तुम्हारा दर्शन देखना, बड़े बड़े दर्शन देखना, तुम्हारा अन्य भाषा बोलना, तुम्हारा दान वरदान, ये सब व्यर्थ है। परमेश्वर का पुत्र वो ही है जो उसके वचन में चलता है, बाइबल कहती है। हालेलुया। तुम्हारा दान वरदान, तुम्हारा जो अभिषेक है वो तुमको नर्क में लेकर जाएगा। केवल और सिर्फ केवल जो वचन है वो ही तुम्हें स्वर्ग लेकर जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक वचन पे मनन करें और सही रीति से वचन को पढ़े और सही रीति से उसको समझे। हालेलुया। और कुछ स्पिरिचुअली अनपढ़ लोग पूरी बाइबल को तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा प्रचार करते हैं और डिग्री लेकर बैठे हुए हैं और अपने आप को बड़े बड़े दासों से भी ऊपर समझते हैं। परमेश्वर स्वर्ग में तुमको खुल के कह देगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। हे पाखंड करने वालों, दूर हो जाओ मेरे नजरों से। बाइबल डिग्री लेकर बैठकर जो तुम तोड़ मड़ोड़ के प्रचार करते हो ना, वचन में लिखा है अगर वचन को तुम सही रीति से जो जैसा है एज इट इज, अगर उसमें कुछ भी घटाए या अपने मन से कुछ भी बढ़ाए तो परमेश्वर तुमको स्वर्ग में घटा देगा। याद रखना। जब तुमको वचन का ज्ञान नहीं है तो मत प्रचार ही मत करो, अपना मुंह बंद रखो। फालतू में गलत टीचिंग्स, गलत डॉक्ट्रिन्स मत फैलाओ लोगों को। जिसके पास पवित्र आत्मा, जिसको पवित्र आत्मा स्वयं सिखाए, उसको कोई बाइबल कॉलेज की जरूरत नहीं है। जो अपने वचन को स्वयं सिखाए, परमेश्वर की आत्मा जिसका वो वचन है परमेश्वर का, अगर उसकी आत्मा स्वयं तुमको सिखाए तो तुमको वो चीज़ बाइबल कॉलेज भी नहीं सिखा सकता। जो आपको पवित्र आत्मा स्वयं सिखाएगी, जो चीज़ बाइबल कॉलेज भी उस गहराई को तुमको नहीं सिखा सकता। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो एलोहिम है, एलोहिम शब्द है जो यूनानी से लिया गया है। एलोहिम जो शब्द है वो बहुवचन है, जिसका मतलब है त्रिएक परमेश्वर। एलोहा जो है वो एक वचन है, जिसका मतलब है एक परमेश्वर। और एलोहिम परमेश्वर जो हम बोलते हैं उसका मतलब है त्रिएक परमेश्वर, वो बहुवचन है। हालेलुया। और स्पिरिचुअल अनपढ़ लोगों को कुछ वचन का ज्ञान नहीं है, ना उसकी गहराई नहीं, और तोड़ मड़ोड़ के वचन का प्रचार करते रहते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह के अलावा कोई है ही नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है, कोई त्रिएक परमेश्वर नहीं है। और ट्रिनिटी को पूरा झुटलाते हैं वो लोग। स्पिरिचुअल मैच्योर बनो, नहीं तो प्रचार करना बंद कर दो। अपनी गलत डॉक्ट्रिन, अपनी फालतू डॉक्ट्रिन लोगों में मत फैलाओ। और ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं जो क्या करके रखे, परमेश्वर के कार्य को बिजनेस बनाकर रखे। तुम्हारा भी न्याय होगा, याद रखना। तुम परमेश्वर, जिस तरह यीशु मसीह ने उन शास्त्रियों और फरीसियों को बोला था, वो लोग व्यापार कर रहे थे परमेश्वर के भवन के अंदर। हालेलुया। आज ऐसी लोग मिनिस्ट्री सिर्फ बिजनेस के लिए करते हैं। हालेलुया। और अभिषेक को बेचने का काम आज की डेट में होता है। लोग बेचते हैं। यीशु मसीह ने कहा जब मैंने तुमको चंगाई, हीलिंग, दान वरदान फ्री में दिया, सेत में तो दिया, तो तुम सेत में तो दो। लेकिन लोग आज क्या करते हैं, पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल, ये लोग क्या कर रहे हैं आजकल, बेच रहे हैं। अनॉइंटिंग ऑयल को बेचना, ये करना वो करना, और धंधा बना लिया परमेश्वर के कार्य को। तुम्हारे वजह से परमेश्वर के नाम के ऊपर निंदा आ रही है। हालेलुया। तुम्हारे कारण मेरे परमेश्वर का नाम निंदित हो रहा। और जब जब गलत होगा तब तब मैं इन चीज़ों का विरोध करूंगी जो चीज़ सही नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सो क्या करना है, आत्मिक परिपक्व बनना है, बाइबल को सही रीति से पढ़ना और अधिक से अधिक बाइबल पढ़ना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
पता है गांधी जी जो थे वो बोलते थे कि मुझे तुम्हारा यीशु मसीह पसंद है लेकिन मुझे ईसाई लोग पसंद नहीं है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का कोई कैरेक्टर नहीं है। तुम पैदाइशी तो ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह का कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई स्वभाव नहीं है, इसलिए इतना गंदा कमेंट करते हैं लोग इतना। और इसलिए वचन में लिखा है तुम उनके फलों से पहचानोगे। ये नहीं लिखा कि तुम उनके बड़े बड़े दर्शन देखने से, उनके अभिषेक से उनको पहचानोगे। तुम उनके फलों से पहचानोगे। जो उनके मुंह से गटर निकलती है, जो वो दूसरों के उसमें कमेंट्स करते गंदे गंदे, उनके फलों से तुम पहचानोगे। हालेलुया। कि वो मेरा दास है कि नहीं, उनके फलों से हम पहचानेंगे उनको। अपने आप को बड़ा भारी सफ़ेद कपड़ा पहन के भारी उन शास्त्रियों फरीसियों की तरह धर्मी बताना और कोई गुण नहीं है तुम्हारे अंदर परमेश्वर का, और मुंह से इतनी गटर वाली बात निकालना और अपने आप को धर्मी बताना। तुम वही उन शास्त्रियों फरीसियों ही जैसे हो। तुम में और उन शास्त्रियों फरीसियों में कोई डिफरेंस नहीं है। आज भी मैं देख रही हूँ वो उन शास्त्रियों और फरीसियों ने अपनी स्पिरिट को इस धरती पे छोड़ के गया है। आज भी वो शास्त्रियों और फरीसियों की स्पिरिट लोगों में कार्य कर रही है। हालेलुया। और वो अपने आप को धर्मी, सफ़ेद कपड़ा पहन के अपने आप को एकदम पाक पवित्र और धर्मी बताते हैं, और अंदर उनका जो हृदय है वो लोगों के प्रति जलन से भरा हुआ है। किसी को वो अच्छा आगे बढ़ते देख नहीं सकते। अच्छा प्रचार, परमेश्वर के बड़े बड़े अच्छे दासों से जलते हैं, वो सच्चे दासों से जलते हैं और उनको बढ़ते नहीं देख सकते। और उनका जो हृदय है वो पूरा मैल से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है उनका जो हृदय पूरा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह उनको बोल देगा स्वर्ग में, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। जब वो लोग बोलेंगे परमेश्वर हमने तो इतनी आत्माओं को तेरे नाम से बचाया, ये किया वो किया, खुलकर कह देगा यीशु कि मैं तुमको जानता ही नहीं हूँ, तुम कौन हो, और नर्क, और जाओ उस नर्क की झील में चले जाओ, बोलेगा वो तुमको। गांधी जी भी बाइबल को फॉलो करते थे। अगर कोई तुम्हारे एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी दे देना, ये बाइबल की टीचिंग है। हालेलुया। लेकिन सिर्फ अच्छा है कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन नहीं हूँ, क्योंकि आजकल मैं बॉर्न क्रिश्चियन को देखती हूँ जो पैदाइशी क्रिश्चियन है, उनके अंदर कोई स्वभाव नहीं है। अच्छा है कि परमेश्वर ने मुझे एक अन्य जातियों में से चुना है, क्योंकि जो आजकल क्रिश्चियन है वो ठोकर का कारण बन रहे और परमेश्वर के नाम के ऊपर निंदा को लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर कोई स्वभाव नहीं है, कोई नम्रता नहीं है, कोई दीनता नहीं है, और इतनी गंदी बात वो लोगों के पेज में जाकर लिखते हैं, कमेंट करते हैं। परमेश्वर का दास अगर बुरा है या सही भी है तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। तुम अपना मुंह बंद रखो, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जीवन आत्मिक है, वो शारीरिक नहीं है। हालेलुया। लोगों से लड़ना बंद करो, क्योंकि हर एक चीज के पीछे स्पिरिट होती है। हालेलुया। हर एक चीजों की स्पिरिट होती है। थैंक यू जीसस। और आत्मिक रीति से परिपक्व बने। हालेलुया। और परमेश्वर के दासों की रिस्पेक्ट और उनका ऑनर करना सीखें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस वचन के द्वारा आप सबों को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे, आपको स्पिरिचुअल मैच्योर बनाए और आपको वचन का प्रकाशन दे। ये जो बाइबल है, ये बाइबल, ये संपूर्ण बाइबल है। ये संपूर्ण बाइबल हर एक के पास होना चाहिए। हालेलुया। और इसको, ये कोई रिलीजियस किताब नहीं है, एक बार पढ़ने वाली रिलीजियस किताब नहीं। इसको रिलीजियस पुस्तक समझ के ना पढ़ें। ये एक परमेश्वर का जीवित और सांस फूका हुआ वचन है, ताया हुआ वचन है। हालेलुया। इसका एक एक वचन ताया हुआ है जो बिना फल लिए नहीं जाता। हालेलुया। इसको रोज पढ़ें,
घंटों घंटों इसके साथ अपने समय को बिताएं। हालेलुया। क्योंकि यही है जो आपको हर एक चीज़ों से, हर एक पापों से बचाता है, आपको आत्मिक परिपक्व बनाता है, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ से भरता है। हालेलुया। इसके साथ अपने गहरे रिश्ते को बनाएं, इसके साथ दोस्ती करें। हालेलुया। और सबके पास ये संपूर्ण बाइबल होना चाहिए। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ये जो है ये नया नियम है, लेकिन ये पूरी नहीं है, ये पूरी बाइबल नहीं है। हमारे पास संपूर्ण बाइबल होना चाहिए, ऐसी वाली। हालेलुया। और इसकी चुगाली करना है हमें। जैसे गाय कैसे कुछ चीज़ को खाती है तो वो कंटिन्यू उसको चबाते रहती, च्यू करते रहती जब तक वो उसके मुंह में लार ना बन जाए, और फिर वो खाती है। उसी तरह हमको वचन को मनन करना है, उसके पूरे अंशन को, उसका जो पूरा गुण है उसको अपने अंदर लेना है। हालेलुया। वचन की चुगाली करना है हमें। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ये जीवित वचन है। इसके साथ अपने गहरे रिश्ते को बनाए, अपने संबंध को बनाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।